Now, the CBI has taken over the investigation into the highly talked about Twisha case, intensifying the probe into the circumstances surrounding her death. As the case gathered national attention, Twisha's husband has claimed that she was suffering from bipolar disorder and was under distress due to her pregnancy. However, the FIR in the case also levels serious allegations, including a demand of 2 lakh as dowry. The investigation is now expected to examine both the medical claims and the dowry harassment allegations in further detail. Police have now written to seek CAR details of 46 numbers linked to Girbala. The move comes after Twisha's family filed an application alleging that Girbala made calls to 46 different numbers following Twisha's death. Investigators are now expected to analyze the call records to trace communication and establish the sequence of events after the incident. Chetan Seth is joining me on these developments. Chetan, what can you tell us? देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट में आज गिरिवाला सिंह को लेकर सुनवाई है, उनकी जमानत याचिका है, उसको निरस्त कराने को लेकर याचिका राज्य सरकार की और जो त्रिशा के पिता हैं उनकी ओर से दायर की गई थी। हालांकि 15 मई को जो है भोपाल के लोअर कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया था और उसी लाभ के बाद उसको रद्द कराने को लेकर जो परिवार लंबे समय से मांग कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इस केस में लगातार जो खुलासे होते जा रहे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं परिवार बार बार आरोप लगा रहा है कि गिरिवाला सिंह ने जो है उनकी बेटी त्रिशा की हत्या कराई है, वो आत्महत्या नहीं है। ऐसे में पीएम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। सीबीआई की टीम भी भोपाल पहुंची है, तो तमाम आज डेवलपमेंट इस पूरी मामले को प्रकरण को लेकर आज देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट पर भी सीबीआई के द्वारा नाराजगी व्यक्त की है और इधर हाईकोर्ट में जो है सुनवाई होनी है। तो 2 पॉइंट हैं आज बड़े महत्वपूर्ण है त्रिशा मामले में। आज शाम तक त्रिशा को कुछ ना कुछ एक बड़ा न्याय मिलने की उम्मीद है। जी चेतन, बने रहिए हमारे साथ। Now, some of these numbers that Girbala dialed, allegedly belong to judges and officials associated with investigating agencies. तो चेतन, शुरुआत से ही जो मदर इन लॉ है वो सारा वो उसमें थी, क्योंकि वो फोन कर रही थी सबको, जजेस को, कि कैसे सिचुएशन हैंडल की जाए। अब देखिए, शुरुआती दौर में हमने देखा कि उनके पिता के द्वारा 40 नंबरों की लिस्ट एक पुलिस को प्रोवाइड कराई गई। हालांकि भोपाल पुलिस में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जांच में कहीं ना कहीं कमियां हुई हैं, क्योंकि 40 नंबर उपलब्ध कराए गए, ऑडियो उपलब्ध कराई गई, उनकी अभी तक जो है जांच नहीं हो पाई। यही वजह है कि परिवार चाहता था शुरुआती दौर से ही कि स्टेट पुलिस पर या स्टेट की जो टीम है, जांच टीम है, उन पर जो है परिवार को भरोसा नहीं है और ये मामला सीबीआई अगर जांच करती है तो परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद है। और उसके बाद से ही जो है अब परिवार कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई दे रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई अगर जांच करती है तो जो है परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। जी, बने रहिए। Now the High Court will hear the petition seeking the cancellation of Girbala Singh's anticipatory bail on Wednesday, viewers, which is today. The hearing was originally scheduled for May 29, but the date was later changed to May 27. चेतन, आज ही ये बड़ी क्रूशल हियरिंग है कोर्ट में, और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है त्रिशा मामले को लेकर कि आज गिरिवाला सिंह की जो अग्रिम जमानत की याचिका है उसको खारिज करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। जिस तरीके से लोअर कोर्ट से उन्हें राहत मिली थी और राहत मिलने के बाद कहीं ना कहीं अब सरकार को भी लग रहा है कि जो है गिरिवाला सिंह जो आरोपी हैं और आरोपी होने के साथ साथ उन्हें जो जमानत याचिका का लाभ नहीं मिलना चाहिए था। यही कारण था कि अब राज्य सरकार भी कोर्ट गई और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई है। Now, sources say the CBI is likely to get electronic devices and digital evidence examined by the Central FSL and its cyber cell. As well as the Twisha case investigation deepens, investigators are expected to closely analyze phones, digital communication, and other electronic material for further clues. Sources indicate that the CBI will continue interrogating accused Samar during the remaining period of his remand as the agency expands its probe into the case. तो चेतन, हर तरफ से इन्वेस्टिगेशन जारी है
हमने अपने दर्शकों को बताया क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही है, और बताइए इस बारे में। देखिए, जब सीबीआई ने इस पूरे केस को अपने हैंडओवर लिया तो एसआईटी के द्वारा जो जांच की जा रही थी उस जांच में कई सारी कमियां पाई गई। एक तो 360 पेजों की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में भी असंतुष्टि सीबीआई की ओर से जाहिर की गई है। इसके अलावा जब भोपाल पुलिस जांच कर रही थी उसके बाद एसआईटी ने केस हैंडओवर लिया था, उनके द्वारा भी कई सारी नाराजगी जो है जाहिर की गई थी भोपाल पुलिस को लेकर। परिवार शुरुआती दौर से ही सवाल उठाता रहा है, चाहे शुरुआती दौर में त्रिशा का पहला पीएम हो, उसमें भी कई सारी खामियां आई, कई सारे जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाने थे वो भोपाल पुलिस के द्वारा नहीं किए गए। तो ये तमाम सवाल हैं जो सवाल खड़े करते हैं कि आखिरकार पुलिस त्रिशा जो उनके हस्बैंड समर सिंह हैं उन्हें और उनकी सास हैं गिरीवाला सिंह उनको क्यों बचाने का काम कर रही थी। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका राज सीबीआई की जांच के बाद ही खुलेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्योंकि लंबे समय से एक प्रक्रिया चली आ रही। आज 12 दिन से अधिक का समय हो गया और त्रिशा को न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन आज परिवार को कहीं ना कहीं अब उम्मीद है कि सीबीआई की टीम पहुंची है भोपाल और सीबीआई ने इस पूरे केस को अपने हैंडओवर लिया और अपने हैंडओवर के साथ साथ सीबीआई कहीं इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, मोबाइल की हिस्ट्री है, ऑडियो है और मौके मुआयने पर रिक्रिएशन किया था, तो तमाम चीजें सीबीआई को मिली हैं और सीबीआई जल्दी अपनी रिपोर्ट जो है तैयार करेगी। शुक्रिया चेतन हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड व्यूअर्स